मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि चतुराई, बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और मानवीय मूल्यों की सीख भी देती हैं। बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी के सामने बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी मौन हो जाते थे। आज की यह कहानी कुछ अलग है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक गंभीर समस्या का समाधान किया और साथ ही सम्राट अकबर को यह सिखाया कि न्याय केवल कानून की कठोरता से नहीं, बल्कि विवेक और करुणा से होता है। समस्या की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और जगमगाता हुआ था। दरबार में देश भर से आए हुए व्यापारी, कवि, सैनिक, मंत्री और साधारण प्रजा न्याय की आस लिए खड़ी थी। उसी दिन दरबार में एक विचित्र मामला लाया गया। दो व्यापारी आपस में विवाद करते हुए सम्राट के सामने आए। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति मेरा बहुमूल्य हीरा चुरा कर ले गया है। मैंने इसे अपने तिजोरी में सुरक्षित रखा था, लेकिन जब खोला तो वह गायब था। और यह व्यक्ति जो उसी दिन मेरे घर आया था, वही इसका चोर है। दूसरा व्यापारी तुरंत विरोध करता हुआ बोला, नहीं हुजूर, यह झूठा इल्जाम है। मैंने जीवन भर किसी का सामान नहीं चुराया। मैं खुद ईमानदारी से व्यापार करता हूं। यह केवल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। हीरे की कीमत इतनी अधिक थी कि दोनों की आर्थिक स्थिति इससे पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना अन्याय होता। अकबर ने कहा, इस मामले की सच्चाई पता करना कठिन है, परंतु सत्य अवश्य बाहर आना चाहिए। बीरबल, इस समस्या का हल तुम पर छोड़ता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर माथे पर। मैं कल ही सच्चे और झूठे का भेद कर दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलवाया। दरबार में उत्सुकता थी। सब देखना चाहते थे कि बीरबल इस रहस्य को कैसे सुलझाते हैं। बीरबल ने कहा, दोनों व्यापारी ध्यान दें। मेरे पास सच्चाई उजागर करने का एक उपाय है। आप दोनों को आज रात ये 2 डिब्बे दिए जाएंगे। इनमें विशेष प्रकार का चूर्ण है। यह चूर्ण बहुत संवेदनशील है। यदि चोर इसका उपयोग करेगा तो सुबह इसका रंग बदल जाएगा। यदि निर्दोष व्यक्ति इसका उपयोग करेगा तो यह जस का तस रहेगा। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी भी थोड़ा घबराए, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर वे पीछे हटने का साहस न कर पाए। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को डिब्बे देकर पहरे में रखा जाए। सुबह परिणाम हम सबके सामने होंगे। बीरबल की गुप्त योजना। असल में बीरबल ने कोई जादुई चूर्ण नहीं दिया था। वह साधारण आटा था। लेकिन बीरबल जानते थे कि अपराधी अपने अपराध की वजह से हमेशा भयभीत रहता है। यदि उसे लगे कि कोई रहस्यमयी जांच उसकी पोल खोल देगी, तो उसका डर उसे स्वयं ही दोषी बना देगा। बीरबल ने रात भर सोते हुए यही सोचा कि अगली सुबह अपराधी की घबराहट सब कुछ उजागर कर देगी। सुबह का दरबार। अगले दिन सभी दरबार में इकट्ठा हुए। दोनों व्यापारी अपने अपने डिब्बों के साथ उपस्थित हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब बताइए कि आपने कल रात क्या अनुभव किया। पहला व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने डिब्बा सुरक्षित रखा और उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की। चूर्ण जस का तस है।
दूसरा व्यापारी कुछ हिचकिचाया और फिर बोला, जी मैंने भी वही किया। डिब्बा बिल्कुल वैसा ही है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा, इनके हाथों की जांच की जाए। सैनिकों ने दोनों के हाथ जांचे। पहले व्यापारी के हाथ साफ थे, लेकिन दूसरे व्यापारी की उंगलियों पर हल्का सा आटे का निशान था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह अपराधी यही है। डर के कारण इसने बार बार डिब्बा खोलकर देखा कि चूर्ण का रंग बदला या नहीं, जबकि निर्दोष व्यापारी को कोई भय नहीं था, इसलिए उसने डिब्बे को हाथ तक नहीं लगाया। अकबर ने तुरंत दूसरे व्यापारी को दोषी घोषित किया, परंतु उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह मैंने यह गलती लालच में आकर की। मेरी दुकान घाटे में चल रही थी और परिवार भूखा मरने की स्थिति में था, तभी मैंने यह पाप किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चोरी चाहे मजबूरी में की गई हो या लालच में, अपराध अपराध ही है। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जहां पनाह अपराधी ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और इसके पीछे उसकी विवशता भी है। यदि इसे कठोर दंड दिया गया तो इसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि इसे एक अवसर दिया जाए ताकि यह ईमानदारी से जीवन यापन कर सके। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बीरबल तुम्हारी बात में दम है। न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि सुधार का अवसर देना भी होता है। अतः इस व्यापारी को तुरंत जेल में न डाला जाए। इसके बजाय इसे मेहनत करके अकाल में पीड़ित लोगों की मदद करनी होगी। यदि यह फिर अपराध करेगा तो इसे कठोर सजा दी जाएगी। व्यापारी ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की सीख। जब दरबार समाप्त हुआ तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुमने फिर एक बार यह साबित किया कि केवल दिमाग ही नहीं, दिल से भी निर्णय लेना चाहिए। तुमने एक अपराधी को सुधरने का मौका दिया। यह सचमुच न्याय का सबसे बड़ा रूप है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह अगर न्याय केवल कठोरता से किया जाए तो समाज डर के साए में जीता है, लेकिन यदि न्याय विवेक और करुणा से किया जाए तो लोग विश्वास और आशा के साथ जीते हैं। यही असली राजधर्म है। उपसंहार। उस घटना के बाद अकबर और भी अधिक बीरबल की बुद्धि और दया के कायल हो गए। व्यापारी ने वास्तव में अपने जीवन को सुधारा और दूसरों की मदद करके समाज में सम्मान अर्जित किया। दरबार में यह प्रसंग लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। सभी दरबारियों ने स्वीकार किया कि बीरबल की सूझबूझ और अकबर की उदारता ने मिलकर न्याय को साकार किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक, सत्य और असत्य का भेद हमेशा बाहर आता है। दो, अपराधी अपने अपराध के बोझ से स्वयं ही पकड़ा जाता है। तीन, न्याय केवल दंड देने का नाम नहीं है, बल्कि सुधार का अवसर देना भी न्याय है। चार, बुद्धि और करुणा मिलकर ही सच्चा नेतृत्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता मिलकर हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी विवेक, धैर्य और करुणा से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में सबसे लोकप्रिय हैं। ये केवल मनोरंजन भर नहीं करती, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान दिलाया। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल को अजीबोगरीब प्रश्नों और चुनौतियों से परखते रहते थे। कभी दरबारियों की ईर्ष्या,
कभी जनता की समस्या तो कभी स्वयं अकबर की जिज्ञासा, हर परिस्थिति में बीरबल अपनी चतुराई से सबको चकित कर देते। यहाँ प्रस्तुत कथा ऐसी ही एक विस्तृत कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता का अनोखा इम्तिहान लिया गया। प्रारंभिक प्रसंग, दरबार का माहौल। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के राजमहल में अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। चारों ओर कीमती कालीन बिछे थे, झिलमिलाते झूमर चमक रहे थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी थीं। प्रत्येक दरबारी अकबर की कृपा पाने की लालसा में तत्पर खड़ा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शाही गरिमा के साथ हल्की मुस्कान भी थी, परंतु भीतर ही भीतर उनके मन में एक सवाल कौंध रहा था। दरबार के बीच बैठे बीरबल अपनी ही सहज मुद्रा में थे। वे जानते थे कि बादशाह का यह शांत चेहरा किसी नए प्रश्न की प्रस्तावना है। अकबर का प्रश्न, इंसान की सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने दरबार की शांति तोड़ते हुए कहा, दरबारियों, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, धन, शक्ति, युद्ध, विजय, हार, दोस्ती, दुश्मनी। परंतु आज मैं यह जानना चाहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। क्या वह धन है, या बल है, या कुछ और? दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। हर कोई अपने ढंग से उत्तर देने लगा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत धन है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं महाराज, सबसे बड़ी ताकत तलवार और युद्धबल है। बलवान राजा सारी दुनिया जीत सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत विद्या है। विद्या के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। अकबर ने सबके उत्तर सुने, पर उनके चेहरे से लगा कि वे संतुष्ट नहीं हुए। अब सबकी नजरें बीरबल की ओर मुड़ी। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल का उत्तर, बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरी दृष्टि में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है। धन हो या बल, बुद्धि के बिना सब व्यर्थ है। बुद्धि ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में मार्ग निकाल लेता है। युद्धबल से राजा राज्य जीत सकता है, पर बुद्धि से वह जनता का दिल जीत सकता है। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, पर बुद्धि से वह सबका विश्वास और सम्मान पा सकता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अवसर दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। अकबर की चुनौती। अकबर को बीरबल की यह आत्मविश्वास भरी बात सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूं। तुम हमें सिद्ध करके दिखाओ कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार से विदा होना पड़ेगा। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल के विरोधी दरबारियों की आंखें चमक उठीं। वे सोचने लगे कि अब शायद बीरबल की विदाई का समय आ गया है। पर बीरबल निश्चिंत भाव से झुककर बोले, जहांपनाह, हुक्म सर आंखों पर। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचे। रास्ते भर वे विचार करते रहे कि कैसे अकबर को सिद्ध किया जाए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सोचा, सिर्फ शब्दों से यह साबित करना आसान नहीं होगा। कुछ ऐसा करना होगा जो बादशाह की आंखों के सामने उदाहरण बन जाए। रात भर विचार करने के बाद बीरबल के मन में एक योजना बनी।
उन्होंने अपने 2-3 विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया और उन्हें विशेष निर्देश दिए। पहला दिन, धन की परीक्षा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ धन पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को दरबार में बुलवाया। व्यापारी सोने चांदी और जवाहरात से लदा आया। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हें जंगल में डाकू लूट लें और तुम्हारे पास कोई मददगार न हो तो तुम्हारा यह धन तुम्हें कैसे बचाएगा? व्यापारी हड़बड़ा गया। बोला, मेरा धन ही डाकुओं को आकर्षित करेगा और शायद वे मेरी जान भी ले लें। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, धन बेशक उपयोगी है, पर यह सबसे बड़ी ताकत नहीं है। कभी कभी यह विपत्ति का कारण भी बन जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। दूसरा दिन, बल की परीक्षा। दूसरे दिन बीरबल ने एक पहलवान को बुलाया। वह पहलवान बहुत बलवान था। बीरबल ने उससे कहा, मान लो तुम्हें एक नदी पार करनी है। नदी उफान पर है। तुम्हारे पास बल है, परंतु तैरना नहीं आता। तब तुम्हारा बल तुम्हें कैसे बचाएगा? पहलवान चुप हो गया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, बलवान व्यक्ति भी अक्सर बुद्धि के बिना असहाय हो जाता है। बिना बुद्धि के बल व्यर्थ है। अकबर ने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया, पर वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। तीसरा दिन, बुद्धि की परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल ने एक योजना के तहत दरबार में एक नाटक जैसा आयोजन किया। उन्होंने 2 व्यक्तियों को बुलाया, एक कमजोर पर चतुर और दूसरा बलवान पर मूर्ख। फिर उन्होंने दोनों को एक पहेली दी। दरबार के बाहर एक बड़ा घड़ा रखा गया था, जिसके अंदर से गहनों की चमक झलक रही थी। घड़े का मुंह संकरा था। बीरबल ने कहा, जो इस घड़े से गहने निकाल लाएगा वही विजेता होगा। बलवान व्यक्ति ने पहले प्रयास किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर उसका बड़ा हाथ घड़े में फंस गया। उसने जोर लगाया, पर घड़ा उलटकर टूट गया और अंदर के गहने कीचड़ में बिखर गए। सब हंस पड़े। अब चतुर व्यक्ति की बारी आई। उसने पहले घड़े को ध्यान से देखा। फिर उसने एक पतली लकड़ी से गहनों को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। बिना कोई नुकसान किए वह विजयी हो गया। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, यही उदाहरण है। बल ने घड़ा तोड़ा, धन नष्ट कर दिया, परंतु बुद्धि ने सब कुछ सुरक्षित निकाल लिया। यही सिद्ध करता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर की स्वीकृति। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर दंग रह गया। विरोधी दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर उठे और ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। सचमुच इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि ही है। धन और बल का सही उपयोग भी बुद्धि के बिना संभव नहीं। फिर अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर बीरबल को भेंट की और कहा, तुम न केवल मेरे दरबार की शान हो, बल्कि मेरी आंखों और दिल के तारे हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य, न्याय, राजनीति, कूटनीति और मानवीय मूल्यों को भी उजागर करती हैं। मुगल सम्राट अकबर एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे, जबकि बीरबल उनकी परिषद के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता उन्हें अकबर का सबसे प्रिय और भरोसेमंद दरबारी बनाती थी।
इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करेंगे जो यह दिखाता है कि किस प्रकार बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने न केवल दरबार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, बल्कि प्रजा और सम्राट दोनों को एक नई शिक्षा भी दी। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है। बादशाह अकबर ने सोचा कि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अक्सर अकबर अचानक ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। इस बार उन्होंने तय किया कि वे कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिससे दरबारियों की असली बुद्धि का पता चल सके। अगले दिन जब सभी दरबारी इकट्ठे हुए, अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इसका उत्तर देगा उसे विशेष सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। दरबारी उत्सुक हो उठे। सभी की निगाहें सम्राट पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा प्रश्न यह है, बताओ, इस धरती पर मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कौन सी शक्ति ऐसी है जो सब पर भारी पड़ती है? दरबारियों के उत्तर। यह प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति धन की है। जिसके पास धन है वह सब कुछ खरीद सकता है। लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, धन से भी बड़ी शक्ति है सैनिक बल। यदि सेना शक्तिशाली हो तो पूरा संसार झुक सकता है। तीसरे ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति के सामने राजा और सैनिक भी झुक जाते हैं। इस प्रकार एक एक कर कई दरबारियों ने अपने अपने विचार रखे। कोई धन को सर्वोपरि मानता, कोई बल को, कोई विद्या को, तो कोई सत्ता को। अकबर सभी उत्तर ध्यान से सुनते रहे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा कि हर कोई केवल सच ही बातें कर रहा है। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने पहले दरबार की ओर देखा, फिर बादशाह की ओर और फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि और विवेक है। धन, बल, ज्ञान, सेना या सत्ता तभी सार्थक होते हैं जब मनुष्य उन्हें सही दिशा में प्रयोग करे। बिना विवेक के ये सब विनाश का कारण बन सकते हैं। अकबर चौंककर बोले, लेकिन बीरबल, क्या केवल बुद्धि ही मनुष्य को महान बना सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर, बुद्धि ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सही गलत में भेद करना सिखाती है। यदि किसी के पास अपार धन है पर बुद्धि नहीं, तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। यदि किसी के पास बल है पर विवेक नहीं, तो वह निर्दोषों पर अत्याचार करेगा। किंतु यदि बुद्धि है तो धन, बल, ज्ञान और सत्ता सभी का प्रयोग न्याय और भलाई के लिए होगा। इसलिए विवेक और बुद्धि ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर की चुनौती। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल की परीक्षा अभी और करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सुनने में तो ठीक लगती है, पर क्या तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? क्या तुम ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो जिससे साबित हो जाए कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं स्वयं इसका प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। घटना का आरंभ। कुछ दिन बाद ही दरबार में एक विचित्र घटना हुई। एक ग्रामीण स्त्री अपने छोटे से पुत्र के साथ दरबार में पहुंची। वह बहुत परेशान थी। रोते हुए उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा,
महाराज, मेरा पड़ोसी बड़ा क्रूर और लालची है। उसने मेरे खेत की सीमा बदल दी और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने विरोध किया तो उसने मेरे पति को मार डाला। अब वह मुझे और मेरे बेटे को भी धमकाता है। कृपा करके मुझे न्याय दीजिए। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने उस पड़ोसी को भी दरबार में बुलवा लिया। पड़ोसी ने आकर कहा, जहां पनाह, यह औरत झूठ बोल रही है। मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी। इसका खेत हमेशा से छोटा ही था। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब स्थिति उलझ गई। दोनों के दावे अलग अलग थे। कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं था। बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने दरबारियों से कहा, बताइए इस मामले में क्या किया जाए। दरबारियों ने तरह तरह के सुझाव दिए। कोई कहता कि औरत झूठ बोल रही है, कोई कहता पड़ोसी दोषी है। लेकिन किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं था। अकबर असमंजस में पड़ गए। तभी बीरबल ने अनुमति मांगी और बोले, जहां पनाह, मुझे इस मामले की सच्चाई पता करने की अनुमति दें। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, कल सुबह हम दोनों खेत पर चलेंगे और वहीं फैसला होगा। खेत पर न्याय। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबारी उस गांव पहुंचे। वहां दोनों खेतों की सीमा पर विवाद था। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, यदि यह खेत औरत का है तो इसकी मिट्टी भी इसे पहचानती होगी, और यदि यह पड़ोसी का है तो मिट्टी उसकी होगी। इसलिए मैं दोनों से कहूंगा कि इस मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघें। जो सच बोलेगा वही असली मालिक होगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। पर बीरबल की योजना के अनुसार पहले उस स्त्री को मिट्टी उठाकर सूंघने को कहा गया। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई और अपनी नाक से लगाई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी को अपने माथे से लगाया और रोते हुए बोली, यह मेरी माँ है, मेरी धरती माँ। मैं इसे पहचानती हूँ। अब बारी पड़ोसी की थी। उसने भी मिट्टी उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह बोला, मुझे तो मिट्टी जैसी ही लग रही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब निर्णय स्पष्ट है। यह खेत उस स्त्री का ही है। उसकी आत्मा ने मिट्टी को पहचान लिया, जबकि पड़ोसी के लिए यह केवल मिट्टी मात्र रही। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, यह जमीन स्त्री की है। पड़ोसी ने अन्याय किया है, इसलिए उसे दंडित किया जाए। अकबर की स्वीकृति। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। जहां सब लोग उलझ गए थे, वहां तुम्हारी चतुराई और विवेक ने सच्चाई उजागर कर दी। धन, बल और सत्ता होते हुए भी यदि बुद्धि न हो तो न्याय असंभव है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं तो केवल एक सेवक हूं। यह सब आपकी कृपा और ईश्वर की देन है। बुद्धि का प्रयोग यदि न्याय और भलाई के लिए किया जाए तो वह सबसे बड़ी शक्ति बन